ओके, कल हमने काफी कुछ डिस्कस किया था। ओके, सो ये वाला एक स्लाइड हमने कल स्किप किया था, छोटा सा, क्योंकि आज रिज्यूम करना है तो वील स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, यूँ तो मार्केटिंग जो है अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन एक्टिविटी है, राइट। बट वहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको अगर पता चल जाए कि हमें मार्केटिंग करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, then it will become very much easier to start the work, right? So again, marketing हमें पढ़ना है नहीं, बिल्कुल theoretical वैसा कुछ, right? But still अगर if you provide information related to price, product and place, and the final promotion in your pitch, that will become very much easier to target your target audience. मतलब कहने का है, यू विल हैव सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विस, वहां पर आप प्राइस कुछ इंक्लूड करेंगे ही, राइट। किस जगह पे कर रहे हैं, क्या वो अमेजोन है, क्या वो फ्लिपकार्ट है, क्या वो आपकी खुद की वेबसाइट है, राइट। इज इट योर मोबाइल एप्लीकेशन? सो प्लेस का कहने का मतलब है देर आर सर्टेन लोकेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन की तो बात करेंगे नहीं हम लोग, राइट। बट ऑफलाइन में भी यही होता था, राइट। देन उसको किस तरह से प्रमोट कर रहे हो, एसईओ के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, या पीपीसी के थ्रू, या फेसबुक मार्केटिंग, या इंस्टा मार्केटिंग, राइट। या फिर आजकल जो सबसे ज्यादा चलन में है, दैट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर यूजिंग टू promote your products to bring sales, ओके। बट अल्टीमेटली एक बात का ध्यान रखिएगा, साइंस में हमें, हम मार्केटिंग में हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि यूजर किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, यूजर किस तरीके से खुद के प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। सो वी हैव टू डिलीवर दैट वैल्यू टू सेटिस्फाई देयर नीड, राइट। अगर आप ये चीज अपने पूरे मार्केटिंग प्रमोशन से हटा देते हो, या फिर ध्यान नहीं देते हो कि यूजर को क्या ही फायदा मिलेगा, तो आज की डेट में आपका प्रमोशनल कैंपेन कोई आपको सेल्स नहीं ला के दे सकता, राइट। पहले का समय था कि पहले सिंपल सा लिख दो कि ये प्रोडक्ट इतने में मिलेगा, वो प्रोडक्ट उतने में मिलेगा, और ऐड रन कर दो, राइट। तो लोग बाग खरीद लेते थे। बट आज की डेट में जब तक आप उसको ये नहीं बताओ कि ये इस प्रोडक्ट से आप ये कर सकते हो, ये आपके फायदे मिलेंगे, तब तक सामने वाला नहीं खरीदेगा, राइट। ओके, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। ये सिचुएशन भी कल हमने डिस्कस किया था, रेस्टोरेंट वाला। ओके, ये सारे कंपोनेंट्स, ये ओके ओके, आई एम जस्ट स्किपिंग। कल वेबसाइट के ऊपर भी बात की थी। वेबसाइट क्या होती है, लैंडिंग पेज क्या होते हैं, माइक्रोसाइट क्या होती है, राइट। एंड दीज आर सर्टेन सम क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए। ओके, वी डिस्कस्ड अबाउट दीज 4 क्वेश्चंस एज वेल। ओके, टेक्निकली आपको ये 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है वेबसाइट्स होने के लिए: डोमेन, वेबसाइट एंड सर्वर। किसी को इन तीनों में से कोई क्वेश्चन? कल हमने काफी डिस्कस किया था इसके बारे में, सो इफ यू हैव यू कैन आस्क। सर हमने थोड़ा सा इसका डीप तो स्टडी की नहीं है अभी, एक ओवरव्यू ही लिया है ना, हाँ हाँ ज्यादा हाँ, इसमें हम कुछ अब देखिए, डोमेन करे। कैसे खरीदेंगे, डोमेन क्या हाँ, किस उसका तो प्रकार के आइडिया होते आपने हैं। दिया था गोडैडी से, हाँ, जितनी सर्वर के साइट्स। बारे में हमने बात करी, राइट, कि सर्वर में क्या चीज होती है। सर्वर इज अगेन हार्ड डिस्क है। अब आपकी कितनी ज्यादा वेबसाइट है, कितना ज्यादा ट्रैफिक है वेबसाइट पे, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह का सर्वर चाहिए। अदरवाइज कल मैंने आपको एक डेडिकेटेड सर्वर भी दिखाया था, 27,000 रुपये पर मंथ का, है ना, और 99 रुपये पर मंथ का भी था। तो अगर आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की उम्मीद है, तो आपको उतना ही महंगा लेना है। अदरवाइज आप 99 रुपये, 150 रुपये पर मंथ वाला भी सर्वर ले सकते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड,
मैंने भी बताया था कि आई ऑल्सो सेल सर्वर्स, बट उसमें 1 साल का मैं सिर्फ 1000 रुपये चार्ज करता हूँ, राइट। सारी सिक्योरिटी रहती है उसमें, सारा अपडेट रहता है, सब कुछ रहता है। तो अगेन इट, सर्वर की जब बात आ रही है, हमेशा ध्यान रखिए, सर्वर एक सर्विस है। किसी एक जगह से आपने खरीद लिया, मान लीजिए GoDaddy से, इट डजंट मीन कि आप उसको स्विच नहीं कर सकते। आप कहीं और से भी ले सकते हो। देयर आर सेवरल सेलर्स, राइट। आपने मुझसे लिया, मगर आपकी वेबसाइट को उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, आप स्विच कर लीजिए। बशर्ते आपको क्या करना होगा, सारा डेटा जो भी है उसका बैकअप लेके रखना होता है, राइट। और फिर जब नई जगह से आप सर्वर खरीदोगे, वहां पर आप सारा डेटा ट्रांसफर कर लीजिए, है कि नहीं। वेबसाइट्स के बारे में, सर्वर के बारे में क्लियर है अभी? यस सर। हम्म। यहाँ पे भी काफी चर्चा की थी हमने यूजर एक्सपीरियंसेस का, डिजाइन के बारे में, कॉपी राइटिंग के बारे में बात की थी। व्हाट इज कॉपी राइटिंग बाय द वे? कॉपी राइटिंग एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी होती है राइटर्स की। सर जैसे आप फॉर्मेट तैयार करते हैं जैसे जो इजी रहे असेस करने के लिए, वही सब चीजें थी इसमें सर। हाँ बिल्कुल सही, बट देखिए, कंटेंट राइटर होता है, कॉपी राइटर होता है। तो कंटेंट राइटर वो है जो सिर्फ किसी तरीके से कंटेंट को लिख देता है, राइट, उसको पढ़ने में दिलचस्प बना देता है, राइट। बट कॉपी राइटर्स आर दोज पीपल जो इस तरीके से कंटेंट लिखेंगे जिसको पढ़ के सामने वाला आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद ले, उन लोग को कॉपी राइटर बोला जाता है। तो कॉपी राइटिंग करते समय आपके ये कुछ मुख्य बातें हैं कि आप लैंग्वेज पे ध्यान दें, सेक्शन और बुलेट्स पे ध्यान दें। जब हम कंटेंट लिख रहे होते हैं तो उसमें बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कीजिए। आपका हेडलाइन सबसे बड़ा दिखना चाहिए और क्लियर दिखना चाहिए, है कि नहीं। एक बात बताइए मेरे को, वेन एवर यू रीड न्यूज पेपर, आप हर एक सेक्शन को ध्यान से पढ़ते हो या जस्ट आंखें दौड़ाते हो, नजरें दौड़ाते हो पूरे? हेडलाइंस पे सर, हेडलाइंस दौड़ाते हैं, फिर जो इंटरेस्टिंग लगती है उसकी न्यूज पढ़ते हैं। राइट, है ना। तो हम्म। यूज क्लियर हेडलाइंस, और ये सारा जो भी ऑप्शन है, सेक्शन क्लियर होने चाहिए, वाइट स्पेस होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए, मतलब इन सब का भी मतलब यही है। यूजर जो भी है, आज की फास्ट जो डेटा कंज्यूमिंग टाइम है, आपको इतना समय नहीं मिल रहा है, ना ही यूजर आपके डेटा को समय, इतना समय देगा पढ़ने में, ध्यान देने में। बट आपका हेडलाइन इतना अच्छा होना चाहिए, कैची होना चाहिए कि वो थोड़ा सा रुक जाए देख के, है ना। हम सबके साथ होता है, हम भले ही कंटेंट देखते 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 किसी एक कंटेंट में अचानक से रुक जाते हैं, अच्छा इसमें क्या होगा, राइट। और उस वीडियो को देखते 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 हमारा बहुत सारा समय गुजर जाता है, ठीक है ना। तो कंटेंट की ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको इस स्लाइड में दिख रही है, वो आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए ये सब भी हम कल डिस्कस किए कि 3 सेकंड के अंदर अंदर हो जाए, है ना। ऐसे ही वेबसाइट बननी चाहिए कि सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। क्या नहीं होना चाहिए, ये कल हमने डिस्कस नहीं किया था। क्या नहीं होना चाहिए वेबसाइट में? आप ये सोचो कि बहुत ही तड़क भड़क के साथ डिजाइन बनाओ, बहुत ही ज्यादा एनिमेशन जैसा हो, वैसा काम का मतलब नहीं है। जितना ज्यादा आप इस तरीके से वेबसाइट को डिजाइन करवाओगे, आपकी वेबसाइट उतनी स्लो हो जाएगी। जबकि हमने तो अभी बोला 3 सेकंड के अंदर में खुलनी चाहिए, राइट। अनस्ट्रक्चर्ड पेजेस नहीं होने चाहिए, हमने तो अभी भी पढ़ा पढ़ा, पूरा स्ट्रक्चर के साथ होना चाहिए वेबसाइट, राइट। स्ट्रक्चर के साथ होने से क्या मतलब है कि हम बचपन से नोट्स बनाते आ रहे हैं, एग्जाम लिखते आ रहे हैं, एक तरीके से ही कंटेंट लिखा जाता है कि नहीं। अगर हमने एग्जाम में 4 कैटेगरी के सेक्शंस बने हैं और हमें उन चारों कैटेगरी के अंदर के आंसर लिखने हैं, तो हम बकायदा कैटेगरी मेंशन करते हैं ऊपर, ये इस कैटेगरी का ये वाला क्वेश्चन 3 का आंसर है। अगर हम कैटेगरी मेंशन ना करें, राइट, तरीके से हमने नंबर्स नहीं लिखा, तो चेक करने वाले को भी समझ में नहीं आएगा। सेम वही फंडा है वेबसाइट्स का भी, कि सही तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए वेबसाइट का। इररिलेवेंट एडवर्टीजमेंट्स नहीं रन करने चाहिए। ऑब्वियसली इररिलेवेंट एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ ऐड कुछ और दिख रहा है,
अंदर गए तो क्लिक करके कहीं और। कल हमने लैंडिंग पेज का कंसेप्ट समझा था। लैंडिंग पेज का कंसेप्ट क्या होता है, ऐड पे क्लिक किया तब जाके वो किसी उसी ऐड से मिलते जुलते हुए लैंडिंग पेज पे लैंड कर रहा है, यूजर पहुंच रहा है, तो वो बेहद जरूरी है। वेबसाइट में इस पर का ध्यान रखना जरूरी होता है कि एक ही तरह के कंटेंट हर जगह ना हो, क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो यूजर भी बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है कि जिस पेज में जा रहा हूँ इसी तरह का कंटेंट है। दूसरा, गूगल समझता है कि आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट भरे हुए हैं, राइट। तो वो चीज का ध्यान रखना है हमें। कई अच्छा, आप समझते हैं कि एंड्रॉयड के यूजर बहुत ज्यादा है ना, विंडोज के यूजर बहुत ज्यादा है। ये सोच के कहीं आप एप्पल के यूजर को नकार तो नहीं रहे, है ना। आपकी पूरी वेबसाइट की डिजाइन और उसके किस तरीके से यूज हो रहा है, किस डिवाइस में ओपन हो रही है, वो चीज का बड़ा ही ध्यान रखना होता है। दिख रहा है आपने विंडोज के लिए बना ली, एंड्रॉयड के लिए बना ली, बट आईओएस के लिए नहीं बनाए। क्या होगा उससे, आईओएस का जो भी यूजर है वो ओपन करेगा तो वेबसाइट अच्छे से नहीं खुलेगी। अगर वो अच्छे से नहीं खुलेगी तो वो हो सकता है आपकी वेबसाइट को बंद करके चला जाए। ऑब्वियसली वो क्यों ही खरीदेगा ऐसी वेबसाइट से जो अच्छे से नहीं खुल रही है, ऐसे एप्लीकेशन से जो वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के लिए टेस्ट करना बेहद जरूरी हो जाता है डेवलपमेंट करवाते समय। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, डोंट डिविएट फ्रॉम वेबसाइट यूसेज कन्वेंशंस। नाउ ये देखिए, यूसेज कन्वेंशंस क्या होता है, साइन सिंबल्स, राइट। आप किसी मॉल में जाते हैं, आपको कोई शॉप ढूंढनी है या फिर कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ के लिए सिंबल्स बने रहते हैं। लाइक मैं वॉशरूम की बात करूंगा, आप पूरा मॉल ढूंढ रहे हैं मगर आपकी नजर जाती है ऊपर सिंबल बना हुआ है। अगर वो सिंबल नहीं बना रहेगा तो क्या आप सही जगह जा पाओगे, नहीं। ठीक उसी तरीके से वेबसाइट में आजकल होम का बटन नहीं है, वहां पर लोगों को पता है कि लोगो पे क्लिक करेंगे होम पहुंच जाएंगे। अदरवाइज छोटे छोटे आइकन्स लगे रहते हैं। साइन आउट के लिए गेट खुला हुआ है, मतलब साइन आउट है, राइट। डाउनलोड के लिए एरो बना हुआ है नीचे के साइड, तो डाउनलोड का बटन वो वर्क करेगा, है ना, सिंबल्स। तो ये डिजाइनिंग के कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं, तो उन सबको आपको ध्यान में रखना है। कभी भी एक्सपेरिमेंट करने से झिझकना नहीं है, बचना नहीं है। बिकॉज जहां आपके दिमाग में आए कि नहीं नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। आप यकीन मानिए 60% प्रोजेक्ट्स इसीलिए फेल हो जाते हैं जिसमें यू ओनर को लग रहा है कि अरे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर ऐसा ही करो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो कंसेप्ट है, मुझे अच्छा लग रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बस इस चीज से दूर हटना है हमें। आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि लोगों को क्या पसंद है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने से बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कीजिए, तभी आपको सक्सेस रेशियो पता चलता है। ओके, ये सब होस्टिंग्स की कुछ और बारीकियां हैं। लाइक होस्टिंग में आपको लिनक्स होस्टिंग मिलता है, विंडोज होस्टिंग मिलती है, उसके ऑप्शंस हैं। कल मैंने ये सारे गोडैडी में आपको दिखाए थे, है ना। सर्वर आईपीज, इस तरह के आईपीज आईपी एड्रेस मिलता है। सर्वर सर्वर जो हमने बात करी होस्टिंग की, उन सारे होस्टिंग्स का कुछ एड्रेस मिलता है आपको, और वो इस प्रकार दिखता है। दैट मीन्स मैं आपको चलिए दिखाते चलता हूँ, नहीं अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। मैं यहाँ पर amazon.com.in डालता हूँ। ये देखिए, amazon इतने सारे अलग अलग आईपी एड्रेसेस से चल रहा है। मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट डालता हूँ, flipkart.com। ये देखिए फ्लिपकार्ट की आईपी एड्रेसेस है।
तो एक आप क्या ये सारी आईपी एड्रेसेस याद रख सकते हैं वेबसाइट को खोलने के लिए? नहीं याद रख सकते, राइट। इसीलिए क्या किया गया है, डोमेन की सहायता ली गई है। डोमेन नेम्स आर वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज, वेरी इजी टू मेमोराइज, राइट। तभी ये नंबरों के ऊपर ये डोमेन नेम काम करते हैं, ठीक है। होस्टिंग और सर्वर, सर्वर का यही रिलेशन है, होस्टिंग और डोमेन नेम का, सॉरी। ओके। फाइन, देखिए वेबसाइट बनाने की को जो इस प्रोसेस है वो बहुत ही टीडियस प्रोसेस है ना। मतलब कि अगर मैं आपको इस तरह से अभी सिखाने बैठूंगा कि वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, तो आपको ज़रूर कंफ्यूजन हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप किस तरीके से बना सकते हो वेबसाइट्स। ऑल्दो उसके लिए एक डिटेल सेशन लगता है जो पॉसिबल नहीं है, बट यस, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन वेबसाइट्स में आप जाके खुद से प्रयास करें। ये जैसे कि wordpress.com पे मैंने ये इस डोमेन नाम से कुछ बनाया था। आप कुछ ना करें, wordpress.com पे जाके अपनी वेबसाइट बनाइए, ठीक है ना। सी इस तरह की वेबसाइट मैंने ऐसी टेस्टिंग के लिए बनाई थी और चंद क्लिक्स में बन गई थी। ठीक उसी तरीके से wix.com, इस वेबसाइट पे भी आप जाके अपनी फ्री की साइट बना सकते हैं। ये देखिए, shopify.com, ठीक है। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाके खुद से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। शॉपिफाई पे तो एक रियल ओरिजिनल वेबसाइट ही बनेगी। बट यस, किसी भी वेबसाइट पे जाके अगर आपको अपने नाम की वेबसाइट बनानी है तो फर्स्ट आपको डोमेन खरीदना होता है, और सेकंड फिर आप जाके इन वेबसाइट्स पे अपना वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। डोमेन नेम जरूरी है, देन आप इन वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, ठीक। सो वंस यू विल हैव अ वेबसाइट, देन अब आप क्या करेंगे, लोकल लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। हमने बात की थी कल, जस्ट डायल जैसी वेबसाइट पे सबमिट करेंगे, है ना। क्या नाम रखा था हमने अपने स्टार्टअप का? एकता एम्पोरियम। हाँ, एकता एम्पोरियम, राइट। तो अब ये देखिए कौन कौन सी वेबसाइट है, सुलेखा है, गूगल माई बिजनेस है, और अगर ऐसे एक्सप्लोर करें तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हो, डायरेक्टरी साइट्स इन इंडिया। तो जितनी भी अभी आपको वेबसाइट मिलेगी, आप यहाँ सब जगह जाके सबमिट कीजिए अपनी वेबसाइट को। जितना ज़्यादा आप अपनी वेबसाइट के बारे में इस तरह की वेबसाइट में स्प्रेड आउट करेंगे, उतना ज़्यादा वेबसाइट को समझ में आता है, ठीक है, कि ये एक वेबसाइट है, राइट। ये ये देखिए कुछ लिंक्स मिली हुई हैं। ये कुछ ऐसी डायरेक्टरीज हैं जहां पर गूगल को यकीन होगा, भले यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कौन ही जाएगा, कौन ट्रैफिक लेके जाएगा, कौन कौन यूजर जाता होगा, इट डजंट मीन, राइट। बट गूगल को पता चलना चाहिए कि आपकी वेबसाइट है जो दुनिया भर में स्प्रेड है, राइट। और क्या सर्च करेंगे? क्लासिफाइड साइट्स इन इंडिया। इंडिया की दो बड़ी क्लासिफाइड साइट जो बहुत फेमस है, क्या है, कौन सी है? क्विकर और OLX। ये आपने तो नाम सुना होगा। वैसे ही ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट पब्लिश की जाती है,
जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करेंगे ऑनलाइन, उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट को सेल्स में सहायता मिलती है। ठीक है। ओके, चलिए हम फटाफट बीच में कुछ क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। बताइए, इसका आंसर बताइए। व्हाट कैन यू डू विद अ वेबसाइट? सर ऑल ऑफ देम वाला ऑप्शन आएगा सर इसमें। हाँ जी, बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन। सर्च बॉक्स में डालेंगे इसमें। बिल्कुल सही। कॉल टू एक्शन। बहुत सही। Users can visit your website on mobile. Desktop website have no potential to sell. हाँ जी, देखिए Okay. वेबसाइट हम बनाने का सीख रहे हैं जो कि डेस्कटॉप वेबसाइट है, मगर ओपन कहाँ की जाती है ज्यादातर? मोबाइल में, मोबाइल में। है ना। कल नहीं मैंने नहीं। हाँ, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। ठीक है नहीं, कल ही मैंने बताया आपको लगभग 98%, 98% लोग बाग मोबाइल से ही ओपन करते हैं, है ना। ला ओके, बताइए। सर ये यस, फॉल्स हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बिजनेस के लिए शायद बढ़ जाते हैं आप चांसेस अगर वेबसाइट रहती है तो। हाँ मगर क्या ये मैंडेटरी है? मैंडेटरी तो नहीं होगा मेरे ख्याल से सर। नो सर, मैंडेटरी नहीं है। राइट, बट हाँ आपने बात एक सही कही कि बिजनेस को अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो यस इट्स ट्रू, राइट। मतलब कि सवाल बदल अगर जाएगा। वैसे आज के टाइम में देखा जाए तो इट्स मैंडेटरी। नहीं अगर नहीं आपको नहीं अपना नहीं नहीं, बिजनेस और अच्छे से अगर विजिबल करना है और रीच करना है लोगों में, तो ऑनलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन। देखिए वही बात आती है ना कि क्या हमें बिजनेस को चालू करने के लिए जरूरत है क्या? नहीं। नहीं, मैंडेटरी ऐसा चालू करने की जरूरत हाँ, जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन होना चाहिए। ऑब्वियसली। और जब सवाल आता है कि हाँ अब तो मेरा वेबसाइट चालू हो चुका है, मतलब नॉट वेबसाइट, बिजनेस चालू हो चुका है, मैं व्हाट्सएप पे ही सेल कर करके अच्छा करवाने लग गया हूँ, मगर मुझे चाहिए कि मैं जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको भी वापस मेरी वेबसाइट पे आने का आसानी से मौका मिले, है ना। मतलब रिपीट कस्टमर्स मेरे पास आते रहें, तो उसके लिए आपको वेबसाइट बनाना जरूरी है, राइट। इंटरनेट के समय में अगर आपको रिपीट कस्टमर्स को भी बार बार बुलाने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो नुकसान है। हाँ, इसका भी जवाब दीजिए। फॉल्स। परफेक्ट। इफ यू हैव अ वेबसाइट यू वोंट नीड लोकल डायरेक्टरी लिस्टिंग। नहीं, आपके पास वेबसाइट है तभी तो जरूरत पड़ेगी जस्ट डायल में डालने की, तभी तो बाकी डायरेक्टरीज में भी डालिए, तभी तो लोग बाग आपकी वेबसाइट पे आएंगे वहां से क्लिक करके। ठीक है, ओके। नाउ एसईओ समझते हैं। मान लीजिए एकता एम्पोरियम की वेबसाइट बन गई है, राइट। अब हमें चाहिए कि लोग बाग आए हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो दरवाजा है ट्रैफिक का वो है सर्च इंजन्स। ठीक है, ऑल्दो सर्च इंजन्स टेक्स टाइम। ठीक है, तो हम इस तरीके से वेबसाइट पे काम करेंगे, और हमने भी जो हमारी वेबसाइट खोली है एक महीने के लिए तो नहीं खोली है, राइट। हम उसको एक अपना भावी करियर समझ के चालू कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 साल तक तो काम करेंगे कम से कम भी, राइट, भले ही बुरे से बुरी हालत हो। ठीक है, तो एसईओ बेसिकली इज एन ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 5 to 6 months टू गेट गुड रिजल्ट्स, राइट। जो कि गूगल को समझ में आए कि हमारी वेबसाइट है क्या। बट मीनवाइल अगर आपको ट्रैफिक क्विक चाहिए तो पेड मार्केटिंग आता है। ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, राइट। सो अगर मैं ढूंढ रहा हूँ चाइनीज फूड,
तो कल, अच्छा वैसे कल मैंने रिजल्ट्स के बारे में बताया भी था आपको कुछ, कि एडवर्टिजमेंट्स भी आता है गूगल के रिजल्ट्स में, इस तरीके से लोकल रिजल्ट्स भी आता है, आप मेरे माउस को देख पा रहे होंगे, राइट। और राइट साइड में आप देख रहे हैं चाइनीज क्विजीन, बहुत अच्छे से पिक्चर्स बनी हुई है, राइट। गूगल को अगर आपकी वेबसाइट के बारे में अच्छे से पता चल जाए तो गूगल इस तरीके से आपकी वेबसाइट को शो करता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए व्हाट इज एसईओ है, तो पूरा अलग से बॉक्स बना के दिया हुआ है, राइट। अगर आप खुद सोचो, इस तरीके से डिस्प्ले अगर कर रहा है गूगल, तो जो आने वाला कोई भी यूजर वो इस बॉक्स वाले रिजल्ट पे ही क्लिक करेगा। दैट मीन्स 80% ट्रैफिक गोज टू दिस काइंड ऑफ बॉक्स रिजल्ट्स, राइट। तो अगर आप एसीओ को सीखते हो और ये समझ जाओ कि ये बॉक्स पे आया लाया कैसे जाता है, तो वारे न्यारे हो गए आपके, राइट। 80% रिजल्ट इज टू ह्यूज, राइट। ये देखिए और कुछ दूसरे प्रकार के रिजल्ट्स, इमेज मार्केटिंग। गूगल में इमेज का भी सेक्शंस होता है, और बहुत सारे लोग इमेज सेक्शन में भी जाके चेक करते हैं कि बेस्ट इमेज क्या है या बेस्ट ऑफरिंग्स क्या है। और ये फिर कुछ स्पेशलाइज तरीके के रिजल्ट्स है। अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो गूगल खुद से यहाँ पर रिजल्ट्स दिखाता है। आजकल तो फ्लाइट के बारे में भी, होटल के बारे में भी गूगल खुद ही रिजल्ट्स दिखा देता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेड मार्केटिंग, जहां पर एड लिखा हुआ है, जहां पर इस तरीके से स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, दीज आर ऑल पेड मार्केटिंग। और ये सब सर्च इंजन के ऊपर ही मार्केटिंग का काम हो रहा है, राइट। अब ये काम कैसे करता है एक सर्च इंजन? सर्च इंजन ऐसे ही काम नहीं कर देता है, राइट। सर्च इंजन ने भी कुछ होमवर्क कर रखा है, अपना पुराना बैकअप, ठीक। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेनेवर यू पुट any keyword on the search engine, गूगल क्विकली गिव यू रिजल्ट्स। बट वो क्विक रिजल्ट्स लेने के लिए गूगल ने कुछ होमवर्क किया हुआ है। क्या होमवर्क किया हुआ है? गूगल ने क्या किया है, सारा जो इंफॉर्मेशन है इंटरनेट का, दे हैव कॉपीड एंटायर कंटेंट and put it in their database with the help of this small application which is called is web spider या crawler, ठीक है। रोबोट भी बोलते हैं इसको, बॉट। सो गूगल हैज दिस स्मॉल एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन क्या करता है, ये हर नई वेबसाइट पे जाता है या हर नए कंटेंट पे जाता है, वो उसको कॉपी करेगा और डेटाबेस में भेज देगा। नाउ इन सेकेंड स्टेज, जस्ट लाइक ए लाइब्रेरियन, एक लाइब्रेरी में काम करने वाला पर्सन क्या करता है, उसको अगर बहुत सारी बुक लाके दे दो तो वो हर बुक को एक कैटेगरी वाइज जमाता है, राइट। Why it does like that? Because whenever somebody will ask for any particular book, वो सिंपली उस कैटेगरी में जाके वो बुक निकाल के लाके दे दे, राइट। दिस इज एज सिंपल। सिमिलरली गूगल डज द थिंग, वो इंडेक्सिंग करता है ना। अगर आपने इस इंडेक्सिंग को समझ लिया तो आपने काफी हद तक गूगल के तरीके समझ लिए, जिससे कि गूगल रिजल्ट लेकर आता है, राइट। सो मेजरली गूगल जो आपका कंटेंट है वो अल्फाबेटिकल फॉर्म में जमा रहा है, वो सिनोनिम वाइज भी जमाता है, ठीक है। वो क्लोज रिलेशन से भी समझता है कि भाई अगर कोई पर्सन बोल रहा है कार एक्सेसरीज, तो कार एक्सेसरीज की पक्की बात है उस दुकान में कार के सीट कवर भी मिल ही रहे होंगे, ठीक है। कार की अंदर कोई परफ्यूम का भी सामान मिल ही रहा होगा, राइट। देयर आर सेवरल कार एक्सेसरीज, राइट। सो वो जमाना पहले का था जब लोग बाग सिर्फ कार एक्सेसरीज सर्च करते थे और उसी का रिजल्ट लाने के लिए कार एक्सेसरीज वर्ड को अपनी वेबसाइट पे भर देते थे। बट आज के समय क्या है, अगर वो वेबसाइट कार एक्सेसरीज सेल कर रही है तो उसके पास वो सारे आइटम्स होने चाहिए, तभी वेबसाइट गूगल को वो वेबसाइट समझ में आएगी। क्योंकि थर्ड स्टेप क्या है, रिजल्ट के बेस पे रैंकिंग देना, राइट। सो दीज आर द 3 स्टेप्स। क्रॉलिंग, जहां गूगल कॉपी करता है डेटा। इंडेक्सिंग, वो अपने डेटाबेस में इंडेक्स करके रखता है अलग अलग तरीके से। और लास्ट, आपका सर्च कैसा है, सर्च का इंटेंशन कैसा है,
उसके हिसाब से रिजल्ट देता है। ठीक है, इस पूरे फॉर्म में पूरा एसईओ छुपा हुआ है। अब आपको ध्यान क्या क्या देना है एसईओ करते समय? यू हैव टू बेटर ऑप्टिमाइज फॉर बेटर रिजल्ट्स, रैंकिंग्स, सर्च इंजन रैंकिंग, राइट। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट, अच्छा और क्या क्या है, मैं दो तीन, फिर देन एंगेजमेंट। अगर आपकी वेबसाइट अगर अच्छी है, उसका रिजल्ट एक एक चीज लिखा हुआ सही है, तो यूजर रोकेंगे। If user is not stopping by on your website, what does that mean? That means content is not so readable, not so engaging. Then Google says, why to keep such a website on top ranking if this is not engaging at all, right? तो भले आप कितना भी मेहनत कर लो, बट बुक अच्छी होनी चाहिए, बुक का कवर अच्छा होना चाहिए, बुक का कंटेंट होना चाहिए, तभी तो वो बुक बिकेगी। वंस वेबसाइट पे यूजर आते हैं तो वहां पर फॉर्म्स या चैट्स होना चाहिए, है कि नहीं? अब आप खुद सोचो, कोई दुकान में ग्राहक आया और दुकान में कोई उसको अटेंड करने के लिए नहीं है, राइट, तो वो तो वापस चला जाएगा ना। सेम उसी तरीके से वेबसाइट में अगर कोई यूजर आता है तो वहां पर ऐसे एंगेजिंग कैचिंग वर्ड्स होने चाहिए जिससे कि यूजर जमा रहे, वापस आए बार बार, राइट, या रुका रहे। ओके, चलिए थोड़ा एग्जांपल देखते हैं आप फटाफट। ओके, सो एक कीवर्ड है पास, सीए में ये कीवर्ड है मान लीजिए, ठीक है, इसको हमने सर्च किया। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सी देखो कितने बड़े से आ रहा है, दैट मीन्स techguru.in वालों ने बहुत अच्छा इसका एसईओ किया हुआ है, राइट। कंटेंट उनके सिलेक्शन बहुत अच्छा है, तभी यूजर ने, गूगल ने इसको ऊपर रखा है। देन गूगल इस तरह से क्वेश्चन एंड आंसर भी प्रोवाइड करता है। सेकंड एग्जांपल, मेरे आसपास कितने इंस्टीट्यूट हैं जो इस टॉपिक पे कोर्स पढ़ाते हैं, हियर इट इज द एग्जाम, राइट। अब ये है हमारा क्लाइंट, ठीक है। तो इसके लिए हमने इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं कि ये देखिए अभी कहाँ पर है, थर्ड पोजीशन पे आ चुका है, 1 2 एंड 3, थर्ड पोजीशन। पहले ये यहाँ कहीं आता था, नाउ इन दिस वीक ये इस थर्ड पोजीशन पे है। तो इसका कंटेंट अंदर जाके देखते हैं। अभी देखिए जैसे हम वेबसाइट के अंदर आए तो एक एक कंटेंट ऊपर से नीचे तक एंगेजिंग है, कि कोई किसी को ये वाला कोर्स करना है, किसी को 12th वाला कोर्स करना है सीबीएसई के लिए या कॉलेज के लिए, सब एक लाइन से यहाँ जमे हुए हैं, किसके लिए पढ़ना है। और यहाँ पर देखने चैट भी है, व्हाट्सएप चैट, ठीक है। सो जिससे कि यूजर एंगेज हो रहा है, और जिसको अगर पसंद आ गया उसने क्लिक करके खरीदारी कर ली भाई, ठीक है। और यहाँ देखिए कितना सारा कंटेंट है। कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे कंटेंट पढ़ा है? अब आप बोलोगे कि सर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे कंटेंट का क्या काम, वहां तो सिर्फ प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं। बट एक सेकेंड, ये देखो वेबसाइट पे आ गया फ्लिपकार्ट के, इसको स्क्रॉल करके नीचे पहुंचो आप, ये देखो इतना सारा कंटेंट है फ्लिपकार्ट के पेज पे। व्हाई? बिकॉज गूगल लव कंटेंट। पहले कभी नहीं देखा होगा आपने, राइट। चलो हम एक दो जगह और चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी कंटेंट, बट ध्यान दो 7 फरवरी। अब ये कंटेंट को इस तरीके से बनाया गया है, आप कल आओगे यहाँ पर 8 फरवरी हो जाएगी, ठीक है। या आज रात के 12:01 पे आओगे, अपने आप 8 फरवरी हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब, गूगल को बार बार ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर नया कंटेंट आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? और ये इस मोबाइल सेगमेंट है,
देखें इसके नीचे डेटा रखा है क्या? स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूं, ये देखिए इतना डेटा। चलो यहाँ पे भी एक स्पेशल सेगमेंट में जाते हैं हम, वीवो के सेगमेंट पे। ओके, इन्होंने पूरा प्रोडक्ट ही रखा हुआ है, और इस प्रोडक्ट में भी देखिए डिटेल में सारी प्रोडक्ट हम कभी नहीं पढ़ते, राइट? हम विश्वास करते हैं हम अपने दोस्तों पे, तो हम सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं? रिव्यू सेक्शंस पे। तो देखिए रिव्यू को जितना अच्छे से कलेक्ट करेंगे, जितना सारा कलेक्ट करेंगे, अपने आप इस पेज का एसईओ होता जाएगा। ठीक है, अब ये एसईओ भला क्या है, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं, फटाफट समझते हैं, समय बहुत कम है ना? ओके, तो देखिए एसईओ के अंदर दो चीजें होती हैं। एक हो गया ऑन साइट मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं ऑन पेज मार्केटिंग। जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए, कंटेंट, भर भर के कंटेंट, ठीक है, वो सब ऑन पेज का करामात है। ठीक है, यू हैव टू हैव रिलेवेंट यूजफुल कंटेंट, you have to have unique and engaging messaging content, credible information, should answer customers query। भाई कस्टमर खरीदने आया मोबाइल लेते समय कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है या फिर दूसरा है, वो कंटेंट हो, राइट? सॉरी। ये देखिए कंटेंट आप कैसे लिखोगे, उसके लिए जरूरी है कीवर्ड रिसर्च होना, राइट? मैंने आपको कितने अच्छे से दिखाया, इतना सारा कंटेंट है, मगर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट रखना है कौन सा नहीं रखना है, राइट? तो उसका एक थॉरो कीवर्ड रिसर्च किया जाता है, जिससे पता चलता है कि कौन सा कंटेंट रखना है। और ये कैसे पता चलता है? जब हम उसको गूगल पे सर्च करते हैं। हम अब मैं आपको दिखाते चलता हूँ। फाइन, मैं कुछ टूल्स भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है? ये कुछ टूल्स हैं, ये एक टूल है जो गूगल के द्वारा फ्री में दिया गया टूल है ना? और गूगल खुद भी एक बहुत अच्छा टूल है जहां से पता चलता है कि भाई कौन सा कीवर्ड हमें। अब देखिए हमने पहले सर्च किया था CA नाउ सी, ये देखिए जैसे ये मैंने कीवर्ड डाला, ये गूगल अपने आप से भी बता रहा है, राइट? तो दैट मीन्स यूजर, गूगल ये बता रहा है कि जो भी जनता सर्च कर रही है वो इन सब के बारे में भी सर्च कर रही है। ठीक है, तो ये आपके वेबसाइट में होना चाहिए। बट ऑब्वियसली बात है, हम निखिल गुप्ता का कोर्स नहीं बेचते, हम रजत जैन का कोर्स नहीं बेचते, ठीक है? तो हमने सर्च करके देखा, तो ये देखिए ये क्या बता रहा है। ओके, सीए को फाइनेंस ऑडिटिंग, सीएस, टैक्सेशन, ये कुछ वर्ड्स हैं जो गूगल समझ रहा है। जब मैं इसको सर्च कर रहा हूं तो ये क्यों समझ रहा है भाई? क्योंकि सिनोनिम है। तो ऐसे रिसर्च करके भी हमें पता चलता है कि यस, किस तरह का कंटेंट हमें ऐड करना चाहिए। रिजल्ट को नीचे जाके देखिए, रिलेटेड सर्चेस, यहाँ पे भी समझ में आ रहा है। ये सब गूगल आपको सिग्नल दे रहा है कि ये सारे कीवर्ड्स आप अपनी वेबसाइट पे इंक्लूड करिए। इससे और ज्यादा आगे चल के देखते हैं। ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किए, ओपन किया मैंने? गूगल एडवर्ड्स। इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कुछ पैसे, ये नंबर क्लिक्स और ये लगा हुआ है। दैट मीन्स हम इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से पैसे खर्च करते हैं और गूगल पे हम ऐड लगाते हैं, है ना? ये देखिए बता रहा है कि इस दिन इतने पैसे लगे, इतने अच्छा खैर, ये सब हम गूगल एड्स पे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ देखने आए हैं कीवर्ड रिसर्च, ठीक है?
तो ये देखिए मैंने की कहाँ गया, टूल्स के अंदर कीवर्ड रिसर्च, मैं यहाँ डालता हूँ वही CA में, फाइन, और रिजल्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए ये क्या बता रहा है कि ये वो कीवर्ड्स हैं जिनमें इतने इतने सर्चेस होते हैं महीने के। ठीक है, चलिए मैं कोई दूसरा कीवर्ड डालता हूँ, लाइक आजकल साइकिल्स की सेल्स बड़ी बढ़ रही है ना, तो ये मैंने डाला। अब गूगल बता रहा है कि ये देखिए, ओ ये पिछले समय तक बढ़ी थी जून जुलाई में 2021 में, अभी डाउन है, बट फिर भी इतने सर्चेस होते हैं महीने के। ठीक है, तो हम इस तरह के कीवर्ड को वेबसाइट पे ऐड करेंगे सो दैट हमारी वेबसाइट में भी ज्यादा ट्रैफिक आने की उम्मीद बढ़ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और भी टूल्स हैं, जैसे हमने अभी गूगल एडवर्ड्स में गए, वैसे ही गूगल ट्रेंड भी एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको पता चलता है कि अभी हाल ही में कौन से कीवर्ड्स पे ज्यादा चर्चा चल रही है, कौन से कीवर्ड को हमें इंक्लूड करना चाहिए। गूगल ट्रेंड्स, मॉज कीवर्ड प्लानर, ये भी एक तरह का टूल होता है, बस ये पेड है ना। गूगल ट्रेंड, गूगल एडवर्ड्स, कीवर्ड प्लानर, ये सब फ्री है। हाँ, अब देखिए टेक्निक वो ऑन पेज में क्या क्या हमें ध्यान देना है। जैसे गूगल है, गूगल में किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, एक टाइटल है और नीचे डिस्क्रिप्शन है। तो आपको ध्यान रखना है कि टाइटल में आपके कीवर्ड्स इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन, जो नीचे 2-3 लाइन का डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पर आपका यूजफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सो दैट पीपल कैन रीड एंड अंडरस्टैंड कि अच्छा इस पेज पे हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या ही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो दो चीज यहीं पर समझ में आ गई, एक टाइटल को हमेशा ध्यान देना चाहिए और दूसरा मेटा डिस्क्रिप्शन। राइट, ये एक तरह से क्या हो गया भाई, रिज्यूमे ऑफ द वेबसाइट, है ना। कभी किसी को हायर किया है या फिर आपने रिज्यूमे तैयार किया है, तो हम अपने रिज्यूमे में बेस्ट इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सो दीज आर, वन रिजल्ट इज ए रिज्यूमे फॉर दैट वेबसाइट। सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और यूआरएल, सिर्फ इन 3 छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से ही यूजर डिसाइड करता है कि वेबसाइट पे जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट पे इमेजेस हैं तो कोडिंग में जाके बताना पड़ता है कि ये इमेज किस चीज से रिलेटेड है। इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ऑल्ट टैग। फाइन, और हमें अलग से टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, लाइक की वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट एक्सक्यूज है मी कि सर, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है ना, एक बार इसको थोड़ा सा ठीक से समझा दीजिए। ओके। चलिए वापस वेबसाइट पे चलते हैं, रियल एग्जांपल के साथ सीखेंगे। ओके, अब देखिए इस वेबसाइट में ये इमेज डली हुई है, ये भी इमेज डली हुई है ना। हम्म अब जो गूगल है, गूगल इमेज को तो रीड नहीं कर पाएगा, हम्म तो हमें बताना है गूगल को कि ये इमेज किस चीज से रिलेटेड अच्छा। है ना। तो हमें हम्म कैसे बताएंगे, हम्म कोडिंग करते समय ही बैकग्राउंड में हमें इस इमेज के बारे में, क्या ये पॉपअप दिख रहा है आपको, एक नया पॉपअप आया जी जी। है ना, ये कोडिंग दिख रही है आप लोग को, हम्म, ये कोडिंग दिख रही है आप लोग को। ये सर दिख रही है। ओके, अब ये देखिए ये इमेज है, बट ये इमेज क्या है, किससे रिलेटेड है, पास सी ए में से रिलेटेड है। ये इन्होंने ऑल टैग डाला हुआ है, राइट।
जो कि एक गलत ऑल टैग है, इसको ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। ये किससे रिलेटेड है? सीए दर्शन खरे का कोर्स है ना। तो हमें सही इंफॉर्मेशन कहाँ देनी है? ये इस ऑल्ट टैग में देनी है। ऑल्ट के टैग का फुल फॉर्म क्या मैंने बताया? ऑल्टरनेटिव टैग। ठीक है, क्योंकि ये इमेज को तो पढ़ नहीं पाएगा गूगल, तो हमें इसकी इसी इमेज का सेकंड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ता है ऑल्टरनेटिव टैग को यूज करके। ठीक है। देखिए, आपको कोई कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ, जैसे मैं ये वेबसाइट देख रहा हूँ, आप भी देखो, समझो, और जहां पर जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए उसकी रिपोर्ट बना लो। मतलब अपनी डॉक्यूमेंट में मेंशन करते समय, यहाँ पर सीए आदित्य जैन का कोर्स है, तो भाई इसके ऑल टैग को फटाफट चेक किया। मैंने कैसे चेक किया? राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, और ये मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अभी क्लियर है ऑल टैग का मतलब? यस सर। हम्म। अब ये देखिए, मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, डुप्लीकेट कंटेंट है कि नहीं है, उसके लिए भी टूल्स आते हैं। मैं फटाफट टूल्स के बारे में बता देता हूँ, है ना। अब देखिए, इस वेबसाइट पे इतना सारा कंटेंट हमने लिखवाया। ठीक, अब आपने कंटेंट राइटर से लिखवाया, या फिर चलिए मान लीजिए खुद ने लिखा, तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए, ये एक वेबसाइट है copyscape.com। इस वेबसाइट का मैंने कॉपी किया और यहाँ पर डाल दिया। ये वेबसाइट पूरी इंटरनेट भर में चेक करेगी और आपको बता देगी कि इस वेबसाइट का कौन सा कंटेंट कहाँ से कॉपी हो रहा है। ये देखिए, दो वेबसाइट से मिलता जुलता है। इस पे जाके चेक किया हमने, और हमें ये भी बता देगा कि कौन सा कंटेंट का कितना पार्ट। हाँ, ये देखिए, लेक्चर वाला .com से मिलता जुलता है आपका कंटेंट। और कितना कंटेंट मिलता है? मात्र 4%, है ना। ना, दिस इज नॉट अ बिग डील। 4% की कॉपी होने का हमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, और 4% भी कितना है? सिर्फ इतना लिखा हुआ है, देखिए पीले में। ये तो कोई मतलब नहीं है ना। कितना डुप्लीकेट होने से आपकी वेबसाइट को नुकसान है? 25%। अगर पूरे कंटेंट का 25% डुप्लीकेट होता तो फिर वो नुकसानदायक होता। गूगल में फिर आपकी वेबसाइट को ये माना जाता कि आप तो डुप्लीकेट कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और उसके ये सोच के आपकी वेबसाइट को नीचे ला दिया जाता। गूगल फिर आपकी वेबसाइट को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं देता। ठीक है, ओके। फाइन, ये चीज समझ में आ रही है। ये हो गया डुप्लीकेट का इशू। वैसे ही अगर आपको डुप्लीकेट कंटेंट की जगह मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है कि नहीं है वो चेक करना है, तो आप सर्च करो गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट टूल, इस तरह से। ये देखिए, गूगल ने खुद ही प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप फटाफट वेबसाइट चेक करो कि भाई मोबाइल में खुलेगी तो कैसी दिखेगी। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल में नहीं खुलती है अच्छे से, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, एंड देन यू कैन गेट इट सॉल्व्ड। तो ऐसे करके जितने भी आप टूल्स हैं, वो सब इंटरनेट में ऑलमोस्ट फ्री में अवेलेबल होते हैं, फ्री में, जिनको यूज करके आप काम आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, ओके, ये तो समय ले रहा है, हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अब दूसरा पार्ट क्या होता है एसईओ में? ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, वो पहला क्या था? ऑन पेज। सेकेंड इज ऑफ पेज। टेक्निकलिटी पे मत जाइए, सिंपल करके मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए आपने दुकान कोई खोली, एकता एम्पोरियम की। मैं रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, अभी वेबसाइट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, फिजिकल शॉप। तो आप उसमें मार्केटिंग प्रमोशन करने के लिए क्या क्या करोगे? पहला तो था, हमने शॉप का इंटीरियर बड़ा जबरदस्त बनाया। इंटीरियर अच्छा था, गुड इंटीरियर। ठीक है, हमने वैरायटी के प्रोडक्ट्स भी रखे थे, तो लोग बाग आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। बट क्या सिर्फ यही अच्छे इंटीरियर और वैरायटी प्रोडक्ट रखने से आपकी दुकान अपने आप चल जाएगी क्या? सर वो होर्डिंग पैम्पलेट्स वगैरह मार्केटिंग करते हैं हम, हाँ। तो एडवर्टाइजमेंट करते जो हैं। दुकान अपनी ऑफिस को छोड़ के जो भी एक्टिविटी आप बाहर करते हैं, वो सब आपकी प्रमोशनल एक्टिविटी हो गई। ठीक है, बट वही चीज, अच्छा ये इंटीरियर एक्टिविटी ऑनलाइन के हिसाब से क्या हो गई? ऑन पेज। और ये जो प्रमोशनल एक्टिविटी है आउटसाइड ऑफिस, ये क्या हो गई? ऑफ पेज। अब ये एसईओ में ऑफ पेज किस तरह की होती है? अब आपकी वेबसाइट है क्या? एकता एम्पोरियम .com। इसके बारे में हमें दुनिया भर की वेबसाइट्स में पब्लिश करना है। आज का सेशन चालू उसी से हुआ था, है कि नहीं? सबसे पहले क्या, हम जस्ट डायल में जाके डालेंगे। हम जितनी भी डायरेक्टरी साइट्स हैं उन सब पे जाके डालेंगे। हम गूगल के मैप पे डालेंगे, राइट? हम ऐसे करके जितनी भी साइट्स हो सकती है, अमेजोन में भी डालेंगे, है ना, पॉसिबल फ्लिपकार्ट में भी डाल देंगे। तो ऐसे करके जितनी साइट्स हो सकती है दुनिया जहान में, सब में जाके आप डालो। तो जिससे क्या होगा, गूगल क्या समझेगा, यस ये इतनी सारी वेबसाइट आपको जानती है। भाई रियल वर्ल्ड में क्या होता है, आप भी दूसरों को बोलते हैं कि भाई हमारे शॉप के बारे में, कभी आपको जरूरत हो कपड़े, हमारी शॉप पे आइए। अगर उसको जरूरत नहीं होती तो वो किसी और को बताता है। रेफरेंस, रेफरेंस। सो वी आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ रेफरेंसेस फॉर आवर वेबसाइट। ठीक है, बस इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बैकलिंक्स। ठीक है, बैकलिंक्स मतलब वहां किसी दूसरे की वेबसाइट पे जो लिंक है, जिसको क्लिक करके जो हमारी वेबसाइट पे वापस आ सके, बैकलिंक। ठीक है, ये देखिए, ये 3600 प्रकार की वेबसाइट्स हैं दुनिया जहान में। हर तरह की वेबसाइट पे जाइए, उस वेबसाइट पे अपना कंटेंट शेयर कीजिए। उस वेबसाइट पे आने वाली जनता भी आपकी वेबसाइट, आपके कंटेंट को देखेगी, और गूगल भी जाके देखेगा। ठीक है, जितने ज्यादा रेफरेंसेस उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी, और उतना ज्यादा अच्छा एसईओ। समझ रहे? ये होता है ऑन पेज और ऑफ पेज। अब अगर आपको इसको डीप में सीखना है, तो ये सारी एक एक करके चीजें सीखनी पड़ेगी। लाइक इन्फोग्राफिक्स कैसे होता है सर, राइट? तो इन्फोग्राफिक्स क्या चीज होती है भाई, वो भी हम फटाफट दिखा देते हैं। ये देखिए, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इमेजेस के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, दी जाती है, उसको इन्फोग्राफिक्स बोला जाता है। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स, प्लम्बर के ऊपर विजुअली। अब देखिए, मैं कुछ ये रही, ठीक, ये किससे रिलेटेड है, इसका टाइटल आ जाए, हम इसको क्लिक करके जाके देखते हैं ये आखिर है क्या, कौन सी। एक वेबसाइट है जैसे visual.ly। ये देखिए, मैंने प्लम्बर के बारे में सर्च किया और ये हमें वेबसाइट पे कंटेंट मिल गया। ठीक, ये इन्फोग्राफिक्स है। स्ट्राउड इमरजेंसी प्लम्बर्स, कितने लोगों ने देखा? 266 लोगों ने देखा। ये आखिर बनाया किसने है?
ये रही वेबसाइट। ओह, वेबसाइट ही बंद पड़ी हुई है इनकी। क्या था? stroudplumber.co.uk, यूके की वेबसाइट है। तो गूगल जब आएगा इस पेज पे, वो देखेगा अच्छा स्ट्राउड 24 आवर प्लम्बर्स, तो इसको अगर सर्च किया जाए तो कौन सी वेबसाइट को ऊपर आना चाहिए? जो अभी बंद हो चुकी है, राइट, वो किसी कारणवश नहीं चल रही होगी, खैर, है ना। तो ये हो गई आपकी एक बैकलिंक। उसी प्रकार से आप दूसरी दूसरी तरह की वेबसाइट्स पे जाइए और कंटेंट बना के पब्लिश कीजिए। ठीक है, आप जो भी कंटेंट बनाएंगे वो उस कीवर्ड से मिलता जुलता होना चाहिए, उस कीवर्ड के हिसाब का होना चाहिए, राइट। अगर आप चाहते हो कि बेस्ट, या फिर जो हमने एकता एम्पोरियम के लिए क्या कीवर्ड लिया था, किड्स ड्रेस इन भोपाल, या किड्स ड्रेस शॉप इन अवधपुरी, किड्स ड्रेस शॉप इन माई टाउन में कीवर्ड डाल दीजिए, सिटी का नाम डाल देना। बस उस कीवर्ड को लेके आपको सारा कंटेंट बनाना है इंटरनेट में, और फिर गूगल आपकी वेबसाइट को पसंद करने लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल खटाखट देखते हैं, फटाफट, कार रिपेयर कीवर्ड है, मुझे उसके ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है। तो मैं उस कार रिपेयर कीवर्ड को इस प्रकार से लूंगा, सिर्फ कार रिपेयर नहीं, मैं ऑटो रिपेयर भी लिखूंगा, क्योंकि ये सिनोनिम्स है। ये देखिए, है ना, ऑटोमोबाइल ट्रबल शूट, कार ट्रबल शूट, ये सब सिनोनिम्स है। और भी इससे मिलते जुलते कीवर्ड अपने कंटेंट में डालूंगा। और कहाँ कहाँ पब्लिश कर दूंगा? मैं कहीं ब्लॉग की साइट पे, न्यूज़ की साइट पे, कुछ मेरे क्लाइंट की साइट पे, कुछ मेरे वेंडर की साइट पे, कुछ जस्ट डायल जैसी अदर अदर वेबसाइट पे। देखो, हर वेबसाइट में मैं अलग अलग कीवर्ड मेंशन कर रहा हूँ, बट सारे कीवर्ड किससे मिलते जुलते हैं? कार रिपेयर से। ठीक है। और जब गूगल इन सारी वेबसाइट पे भी जाके देखेगा कंटेंट, सो वो सब मेरी वेबसाइट पे आधारित होंगी, वो उसको पता चलेगा रेफरेंस। और हमारी वेबसाइट जो car repair.com है या abc.com है, उसको गूगल पे ऊपर लेकर आ जाएगा, है ना। इस पे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट दो चीज का ख्याल रखना है। सारा काम जो मैंने अभी बताया वो सब होना चाहिए। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टाइमली होना चाहिए। टाइमली मतलब हमेशा रेगुलर फ्रीक्वेंसी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज काम कर लिया फिर बैठे हुए हैं हफ्ते भर, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, फिर अगले महीने काम किया, ऐसा नहीं होता। आपको रोज थोड़ा 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 काम कर। भाई रियल वर्ल्ड में अगर आपने शॉप बनाई है, तो रोज मिलते हो ना लोगों से कि भैया हमने शॉप खोली है, अब प्लीज आइएगा। किसी दिन न्यूज़पेपर में बंटवा रहे हो, किसी दिन कोई दूसरी मार्केटिंग कर रहे हो। आप खाली तो बैठे नहीं रहते, खामोश तो नहीं बैठे रहते। सेम वैसे ही इंटरनेट का काम होता है। ठीक है। बट हमें ध्यान रखना है सर्च इंजन के कुछ अपडेट्स का, राइट। ये कुछ अपडेट्स हैं, लाइक कि गूगल ने बोला कि भाई मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आप उसी तरीके से करिए। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो भाई आपको हम पेनल्टी लगा देंगे। मान लीजिए गूगल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी बोलती है गलत तरीके से आप अपना बिजनेस खड़ा करेंगे तो भाई हम आपका बिजनेस बंद करवा देंगे, बोलती है गवर्नमेंट। सेम उसी तरीके से तो देखिए, गूगल पांडा का आया 2011 में, तो बोला कि पुअर क्वालिटी कंटेंट नहीं होना चाहिए आपकी वेबसाइट में। ठीक है। फिर 2012 में क्या बोला कि लिंक बिल्डिंग गलत नहीं होनी चाहिए। जो आप रेफरेंसेस ले रहे हैं जस्ट डायल जैसी अलग अलग वेबसाइट्स में, वहां जाके बेवकूफ नहीं बनाना है, कुछ गलत तरीके की बैकलिंक नहीं बनानी है। ठीक है। हमिंग बर्ड 2013 में आया, उसने बोला कि आपके सारे कंटेंट का मिलते जुलते कंटेंट में भी मैं आपका काम दिखाऊंगा, बट आप अपनी वेबसाइट पे जरूर रखना। और मोबाइल गाइडन नाम का एक अपडेट आया, उसने बोला 2015 में कि अब आपकी वेबसाइट मोबाइल पे अच्छे से खुलनी चाहिए। ऐसे करके 3600 अपडेट्स आए हैं। आज 2021-22 में भी ऐसे कई सारे अपडेट्स आए हैं। ठीक है। तो आप गूगल में सर्च करेंगे कि क्या अपडेट्स होने चाहिए, तो वो सब आपको बताता है। ठीक है। फटाफट अब इसमें अपनी एक नॉलेज गेन करते हैं, फिर कल मिलेंगे। फटाफट बताइए क्या आंसर है इसका।
ये सर इंडेक्सिंग है क्या सर ये? परफेक्ट. Second question. सर ये ए होगा क्या इसका ऑप्शन? बढ़िया. True. Good. मॉकिंग बर्ड सर? परफेक्ट. चलिए, तो इतना था हमारा एसईओ का कार्य. आई होप आपको समझ में आया हो एसईओ कैसे होता है. ऑन पेज और ऑफ पेज के बैलेंस से एसईओ का काम होता है ना. कल हम समझेंगे ये चारों प्रकार की चीजें, लाइक कि सर्च इंजन में कैसे ऐड डाला जाता है, सोशल मीडिया पे ऐड कैसे डाला जाता है, और बाकी सारी चीजें. ठीक है. और अगर आपको आज का जो चीजें हमने डिस्कस करी एसईओ से रिलेटेड, आपको उससे कोई सवाल हो तो ग्रुप में आप बिल्कुल डालिए, और कल रेडी करके रखिए कि आपको ये सवाल पूछने हैं, सो दैट शुरुआत के हम 5-10 मिनट हम फटाफट वो डिस्कस करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे. ठीक है. चलिए, ओके सर. Thank you, धन्यवाद sir. आपका. थैंक यू सो मच सर. बाय बाय. Thank you, sir.